इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। भोजन के बारे में तुम्हें पता है कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा तो कमजोरी आ जाएगी, काम नहीं होगा, सुस्ती आ जाएगी। क्यों? कारण पता है, एनर्जी तो भोजन से मिलती है। और यदि पूजा हम नहीं करेंगे तो जीवन में कितना बड़ा हमारा अपमान होगा, आत्मा का अपमान होगा, प्रभु का अपमान होगा। ये सोचो तो सही। पूजा हमारे जीवन का प्रमुख अंग है, 60 आवश्यक में। तो हम समझना कि पूजा हम कर रहे हैं, कैसी पूजा कर रहे हैं। हम सवेरे से प्रक्षाल करते हैं, सुबह से आकर के हाथ धुले, पैर धुले और एक कपड़ा उठाया, भगवान को पहुंच दिया। यह भी पूजा का एक अंग है। इसलिए कि अभिषेक करते हैं कि भगवान का मैल धुल जाए, या हम प्रक्षाल करते इसलिए कि भगवान की धूल हट जाए। अरे भगवान पर धूल थोड़ी झड़ेगी, वो तो पतित से पावन है। इसलिए हम रोज पढ़ते हैं भगवान को सुनाने के लिए, में क्या प्रभु में पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। प्रभु पतित में पावन शरण आयो शरण जी। रोज भगवान को सुनाते हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो चरण जी। भगवान के चरणों में पहुंच करके एक पंक्ति पढ़ते हैं, आप पावन हो, मैं अपवित्र अपावन हूं। हे प्रभु, आप अपने चरणों में शरण दो। शरणागत को शरणागत ही शरण देता है। फिर जाकर के प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते, अभिषेक करते, शांति धारा करते। जैसी शांति आपने पा ली है, मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ अंश में शांति आ जाए। आप जैसे अपावन से पावन बन गए हैं, मेरे अंदर भी वो पात्रता आए। यही सच्ची पूजा का फल है। अरे भगवान पर धूल थोड़ी झड़ाना है, वो तो कैसे हैं? पवित्र हैं, पावन हैं। आचार्य मागनंदी कहते हैं, हम जान रहे हैं कि आप कर्म बंधन से मुक्त हैं, फिर भी मैं आपके ऊपर यह शुद्ध जल से अभिषेक कर रहा हूं। अपने कर्म के मल को प्रक्षालन करने के लिए आप भगवान को नहीं धुलते हैं, अपितु भगवान की जलधारा करने से हम अपने अंदर के पाप मेल को धुलने के लिए आता हूं। ऐसे भाव यदि हमारे अंदर होते हैं तो आपका प्रक्षालन सही प्रक्षालन है। यह जल की धारा छोड़ रहा हूं अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो इसलिए प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो शरण जी। हे भगवान, आप तो पतित से पावन हैं, मैं कैसा हूं? अपावन हूं, अपवित्र हूं। आपकी इस पूजा भक्ति सेवा से मुझ में कुछ पवित्रता आ जाए। केवल इसी भावना से आपके चरणों में आता हूं। ये पूजा हमारे जीवन में पवित्रता लाती है। आचार्य कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, पूजा से जन्म जन्मांतरों के कर्म धुल जाते हैं, पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। वो अनंत जन्म जन्मांतरों के कर्म जो हमारी आत्मा में चिपके हैं, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होते हैं। इसलिए कहा है, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने। हम दर्शन पाठ में रोज पढ़ते हैं कि जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर। हे प्रभु, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो।
कर्म निर्जरा का अच्छा साधन है। जितनी देर हम मंदिर में रहे उतनी देर सारे विकल्पों को छोड़ करके मंदिर के बाहर खुटिया पर टांग करके अंदर प्रवेश करो। मोबाइल यदि तुम्हारे पास होता है तो उतनी देर के लिए बंद करके रख दो। हम देखते हैं प्रवचन भी आप सुनते हो, घंटी आती तो बोल देते मैं अभी प्रवचन में बैठा हूँ बाद में बात करूंगा। अर्घ चढ़ा रहा है, घंटी बज जाती है तो बोलने लगते हैं कि अभी रुको मैं मंदिर के दर्शन करने आया हूँ। मोबाइल आहार के समय फोन बज जाता है तो आप कहते हो बाहर जाकर के अभी मैं आहार में हूँ इसलिए बाद में बात करूंगा। अरे जो भी शुभ क्रिया सम्यक्त वर्धनी क्रिया पूजन अभिषेक शांति धारा है, इस सम्यक्त वर्धनी क्रिया में कहीं पर हमें बट्टा नहीं लगाना है। उतनी देर के लिए फोन को बंद कर दो, साइलेंट कर दो या कहीं और रख दो। प्रमाण सागर जी हमेशा कहा करते हैं मोबाइल को चौके में नहीं ले जाना चाहिए, अशुद्ध कहा गया है। जब अशुद्ध चीज हम अंदर चौके में या मंदिर में नहीं ले जाते हैं तो मोबाइल भी हमें नहीं ले जाना चाहिए। दूर से कोई वीडियो बनाए वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तुम्हारी एकाग्रता नहीं बन पाती है। आप बड़े भावों से भरकर के भगवान के चरणों में उपस्थित हुए, उसी समय मोबाइल बज जाता है, कोई समाचार मिल जाता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अच्छा तो चलो ठीक है टाल देते हैं, अभी मिलते हैं, और बुरा आ जाता है तो आप भगवान के दर्शन से भी वंचित रह सकते हैं। इसलिए उतनी देर के लिए हम दूर रखें, उससे खुद दूर होने का प्रयास करें। तो पूजा के स्वरूप को जानकर यदि हम पूजा करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। तो उस वीतरागता की पूजा करें जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। देव पूजा का आलम्बन है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की पवित्रता को प्रकट कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, पूजा हमारा साध्य नहीं है, साधन है। जिंदगी भर पूजा करोगे तो उसके माध्यम से हमारा लक्ष्य सुनिश्चित होगा, और लक्ष्य को ही सब कुछ मान लेंगे तो जीवन में कभी कल्याण भी नहीं होगा। तो पूजा हमारा साध्य नहीं, साध्य तो उस पूज्यता को प्राप्त करना है। उपासना हमारा ध्येय नहीं, उपास हमारा ध्येय है। भगवान के गुणों की आराधना से ही हम अपने जीवन की भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं। साधना के प्रथम चरण में भगवान के प्रति समर्पण बहुत जरूरी होता है। भगवान के चरणों में समर्पित हुए बिना आज तक एक भी आत्मा भगवान को भगवत्ता को प्राप्त नहीं हो सकी। आप व्रत नियम लेते हैं, क्यों लेते हैं? भगवान को साक्षी बना करके, गुरु को साक्षी बना करके हम अपने जीवन के कल्याण के लिए छोटे छोटे नियम लेते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर जुड़े हुए कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हो पाते हैं। और वही छोटे छोटे नियम एक दिन तुम्हारे लिए मुक्ति में कारण बनते हैं, मुक्ति को दिलाने में सहकारी बनते हैं। तो साधारण प्राणियों की बात तो दूर जाने दीजिए, साक्षात तीर्थंकरों को भी भगवान का स्मरण करना पड़ा है। जो महान आत्मा है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर प्रकृति बंद करके आए हैं, वह भी नमः सिद्धेभ्या का स्मरण करते हैं और पंचमुष्टि के श्लोंच करके 5 बार में बालों को उखाड़ देते हैं और स्वयं मुनि बनकर के साधना में लीन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि साधारण व्यक्तियों की तो दूर बात, महापुरुषों को भी स्मरण करना पड़ता है भगवान को। जब वो दीक्षित होते हैं तो नमः सिद्धेभ्या बोल देते हैं। आगम का यह कथन है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए
छायक सम्यक दर्शन जरूरी है, और छायक सम्यक दर्शन अपने आप नहीं होता है। अभी हमारे पास कौन सा दर्शन है कुछ भी नहीं पता है। सामान्य सम्यक दर्शन भी हो ये कोई जरूरी नहीं। यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति हृदय में कूट कूट करके श्रद्धा और विश्वास आस्था जम रही है तो आप सम्यक दृष्टि हैं। और किसी के कहने से तुम्हारा श्रद्धा डगमगा जाता है तो समझना कि सम्यक दर्शन हमारे पास अभी नहीं प्राप्त हुआ है। जब सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर तुम्हारे जीवन का उत्थान और कल्याण कैसे होगा। तो प्रारंभिक भूमिका में मुक्ति के लिए सम्यक दृष्टि बनना जरूरी है, सम्यक दर्शन होना जरूरी है। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को, 7 प्रकृतियों को क्षय करना पड़ता है, उपशम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय करना पड़ता है। तब जाकर के सम्यक दर्शन की प्रथम बार भूमिका बनती है। अभी हमारी सत्ता में क्या क्या बैठा हुआ है इसका भी पता नहीं, और क्या है मैं, क्या हूं मैं, इसका भी पता नहीं। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव से भक्ति करते रहो। द्रव्य भी चढ़ाओ तो बड़े थाल भर भर के चढ़ाओ इन भावों से कि हे प्रभु मेरे पास है क्या जो मुझे आपके चरणों में समर्पित कर सकूं। क्या है तुम्हारे पास। राजा महाराजा हीरा मोती जवाहरत आदियों को चढ़ाते थे, भेंट लेकर के राजा महाराजा आते थे तो अपने अपने देश से बड़े बड़े थाल भर करके आते थे। इसलिए किसी ने कहा है जिनने हमको दिया है सब कुछ, जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको क्या दे पाए। द्रव्य हमारा हे बड़े बाबा, द्रव्य हमारा हे शांतिनाथ भगवान, फिर से एक बार हम सबको विद्यासागर फिर मिल जाए। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं बोलो। जिनने सब कुछ छोड़ दिया है जीर्ण छीण तिनके की तरह, उनको हम दे क्या सकते हैं। जो त्यागा वही मेरे पास है, उनको वो देने की जरूरत नहीं है। तो संत कहते हैं उनके लिए तुम अपने भावों को समर्पित कर दो, भावों से ही मुक्ति है। कल या परसों मैंने कहा था कि रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनो उपदेशो तम्मा कम्मे सुमार जाए। यह जिनेंद्र भगवान का कथन है कि जीव राग के द्वारा कर्मों को बंद करता है और बीत रागता के द्वारा कर्मों से मुक्ति करता है। तो तुम बीत रागता के उपासक बनो, बीत रागता की आराधना करो, बीत रागता की उपासना करो और बीत रागता को आदर्श मान करके उनका अनुष्ठान करो। 19 तारीख को चातुर्मास की स्थापना की पूर्व बेला में श्री शांतिनाथ भगवान के नाम का शांतिनाथ विधान करना है, होगा। उसमें आप सभी को उत्साह से भर करके अपने घर से एक एक डिब्बा, एक एक कटोरी भर के द्रव्य लाना है। उसी द्रव्य को धुल करके अपने स्थान पर बैठ करके विधान करना है। विधान करोगे तुम्हारे संविधान कर्मों के केमिस्ट्री बदलेगी, विधान करोगे अंदर का संविधान सुधरेगा और विधान करोगे कर्मों की निर्जरा होगी। विधान करोगे सातिशय पुण्य का आश्रय होगा जो शुभ पुण्य के रूप में कहा जाता है। तो छायक सम्यक दर्शन अपने आप नहीं होता है।
तो प्रभु कैसे होता है भगवान? छायक सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। आज उनका अभाव है, सद्भाव नहीं है। जब मुझे केवली श्रुत केवली मिले थे तो पता नहीं मैं किस पर्याय में था, और आज मैं एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो आज उनका अभाव है। तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करो दर्शन में कि प्रभु मेरा सम्यक दर्शन बना रहे। इस सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन बनाने के लिए पुनः किसी भव में केवली श्रुत केवली मुझे मिले, जिससे मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। जब तक शिष्यत्व ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम अपने भीतर पात्रता प्रकट नहीं कर सकते। तो केवली श्रुत केवली के चरणों में जाने के लिए शिष्य बनना जरूरी होता है, ग्रस्त नहीं मुनि बनना पड़ेगा, तब उनके चरणों का हमें लाभ हो पाएगा। ध्यान रखना, समर्पित होना बहुत जरूरी है, तभी हम पूजा का फल प्राप्त कर सकेंगे। किसी ने पूजा की है कि जब भगवान, किसी ने पूछा है जब भगवान कुछ लेते देते नहीं है तो पूजा करने का क्या फायदा है? आप थाल भर करके लाते हैं, भगवान तो ग्रहण करते नहीं है। न भगवान ने तुमसे कहा कि तुम अच्छी द्रव्य चढ़ाओ, सोने के थाल में चढ़ाओ, चांदी की द्रव्य बनवा करके चढ़ाओ, नारियल श्रीफल अच्छे वाले चढ़ाओ, भर भर करके चढ़ाओ। ये तो गुरुओं का काम है जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। भगवान ने तो आज तक कभी कहा नहीं, ना उन्होंने ग्रहण किया। फिर पूजा करने का क्या फायदा है? फिर हम पूजा क्यों करें जब भगवान लेते नहीं हैं? तो कहा उनसे, आप ठीक कहते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप दर्पण के सामने क्यों जाते हो? आप नहा धो करके या घर से जब बाहर निकलते हैं तो आप दर्पण के सामने क्यों जाते हो और रोज जाते हो? उन्होंने कहा कि महाराज श्री, कहीं मेरे चेहरे पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मेरे कपड़े ठीक ठाक लग रहे कि नहीं लग रहे? मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं? क्योंकि बालों को अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और आप बालों को तो आंखों से देखा जा सकता है। आप अपना चेहरा ठीक करने के लिए दर्पण के सामने जाते हैं, कहीं मेरा चेहरा गंदा तो नहीं है? बोला इसलिए कि चेहरे पर कहीं दाग धब्बा तो नहीं लगा है, कहीं धूल वगैरह तो नहीं चिपकी है। मैंने कहा, क्या दर्पण धूल कालिमा को पहुंचता है क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।